ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। नमः ॐ विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे रामा राम राम हरे हरे। जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की जय। भगवत वाणी भगवत गीता जी की जय। गुरु महाराज की जय। मूकं करोति वाचालं पंगुं लंघयते यत्कृपातं वन्दे श्रीगुरुदेवतां। श्री चैतन्य। हरे कृष्णा। सभी लोगों को सादर प्रणाम। थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग मॉर्निंग मंगला आरती जपा सेशन। और उसके बाद अब हम लोग पढ़ने जा रहे हैं भगवत गीता जी। भगवत वाणी भगवत गीता जी की जय। हरे कृष्णा। तो आप लोगों को मकर संक्रांति और पोंगल की बहुत बहुत शुभकामनाएं। तो आज भी बहुत से लोग जो है मकर संक्रांति मना रहे हैं, क्योंकि कल शाम से जो है संक्रांति की जो है तिथि लगी थी। तो सूर्य सुबह के सूर्य में मकर संक्रांति है। तो जो लोग आज मना रहे हैं, आज भी मकर संक्रांति है। और हम लोग जो गौड़ीय वैष्णव जो पद्धति वो करते हैं, उनके लिए कल एकादशी थी और आज हमारा त्योहार है। हरे कृष्णा। क्योंकि हम लोग व्रत में तो करेंगे नहीं, है ना। तो हम लोगों ने कल व्रत किया था, आज हम लोग जो है पोंगल बना के खाएंगे, खिचड़ी बना के दान करेंगे और पाएंगे उसको, है ना। तिल का भी सेवन करेंगे। तो चलिए फिर इसी के साथ हम लोग आज जो है हम लोगों ने इस अध्याय के नए उसमें प्रवेश किया था, है ना। 10 से तो ये किस तरीके से जो है एक दूसरे को परास्त करते हैं। और अच्छा 13 तक हो गया था, है ना। हाँ, तो उसमें हमने देखा था कि किस तरीके से किसका ज्यादा प्रभाव रहता है, तो उसका उस पर असर रहता है, वो हम उसके शारीरिक अवस्था से मानसिक अवस्था से देख सकते हैं और अपने आप को पहचान सकते हैं कि हम कौन से गुण में हैं। अब ये प्रभाव जब ज्यादा होता है, और हमको तो पता ही है, हम लोग परीक्षित महाराज तो है नहीं कि हम लोग को पता है कि 7 दिन के बाद हम जाने वाले हैं। तो हम लोग को तो पता नहीं हम कब जाने वाले हैं। तो जिस अवस्था में है, जिस गुण में है, और अगर उसी गुण में हमारे प्राण चले गए तो हमारी गति क्या होगी, तो वो हम आज से यहाँ से प्रारंभ करेंगे, है ना। तो इसमें हमने सेक्शन में क्या डाला था, तो हमारा हो गया ट्रैप था ना, टी हो गया, आर हो गया, और ए, तो यानी कि एक्शन इन द मूड्स, यही है ना। यस, एक्शन इन द मूड्स, ये एक्शन है। सबसे बड़ा तो एक्शन ये क्या है कि हमारा शरीर को त्यागना, है ना। इसी की हम प्रैक्टिस पूरे जीवन करते हैं। तो इसके बारे में हम आज सुनेंगे। तो अध्याय सॉरी श्लोक नंबर 14, 14 से लेके 18 तक के श्लोकों में बताया जाएगा। तो कुछ श्लोकों में यानी कि 14 15 में जो है, 16 में बताएंगे कि इन दोनों हाँ इन गुणों में अगर हम जाते हैं तो कैसे हमें क्या प्राप्त होता है। ठीक है। 14 और 15 में, दो में हम ये सुनेंगे, ठीक है। तो श्लोक संख्या 14 पढ़ेंगे आज। मेरे पीछे पीछे आप वॉलंटियर कर लीजिएगा। यदा सत्त्वे प्रवृद्धे तु यदा सत्त्वे प्रवेदतु प्रलयं याति देहभृत्। प्रलयं यति देवभृता देहभृत् देवव्रत तदोत्तमाविदां लोका तदा उत्तम विदाम लोकान् अमलान् प्रतिपद्यते। अम्लान् प्रतिपद्यते। थैंक यू माता जी। तो यहाँ पे क्या बोल रहे हैं, जब कोई सतोगुण में मरता है तो उसे महर्षियों के विशुद्ध उच्चतर लोकों की प्राप्ति होती है। तो शरीर त्याग करता है तो उच्च लोकों की प्राप्ति होती है। तो हम पहले पढ़ेंगे श्रील प्रभुपाद साकार करें। यस, कौन माता जी करना चाहेंगे वॉलेंटियर। तात्पर्य श्री प्रभुपाद की जय। सतोगुणी व्यक्ति ब्रह्मलोक या जनलोक जैसे उच्च लोकों को प्राप्त करता है और वहाँ देवी सुख भोगता है।
अम्लान शब्द महत्वपूर्ण है। इसका अर्थ है रजो तथा तमो गुण से मुक्त। भौतिक जगत में अशुद्धियां हैं, लेकिन सत्व गुण सर्वाधिक शुद्ध रूप में है। विभिन्न जीवों के लिए विभिन्न प्रकार के लोग हैं। जो लोग सत्व गुण में मरते हैं, वे उन लोगों को जाते हैं जहाँ महर्षि तथा महान भक्तगण रहते हैं। हरे कृष्ण। थैंक यू माता जी, हरे कृष्ण। तो आप देखेंगे ये हमने पढ़ा था, इसी के साथ साथ हम लोगों ने 8वें अध्याय में भी जाना था। इस समय हमारा कौन सा वो चल रहा है? अभी हम लोग जैसे मकर संक्रांति मना रहे हैं ना, पोंगल मना रहे हैं, तो सूर्य किसकी तरफ गए? उत्तर की तरह उत्तरायण है। उत्तरायण। तो सूर्य उत्तरायण। उत्तरायण की तरफ होता है, तो वो भी जो है हम लोगों ने पढ़ा था, तो उसको एक बार हम फिर से पढ़ लेते हैं। श्लोक संख्या 8.24। इसमें क्या बोलते हैं 8.24 में? उससे पहले बोलते हैं भगवान, हे भरत श्रेष्ठ, अब मैं तुम्हें उन विभिन्न कालों के बारे में बताऊंगा जिनमें इस संसार में प्रयाण करने के बाद योगी पुनः आता है तथा वहां पुनः आता है अथवा नहीं आता है। तो समय काल के अनुसार भी अगर आप पारायण करते हैं तो भी जो है उच्चतर और निम्नतर लोक मिलते हैं, सही है ना? तो इसमें हम लोगों ने 24 में भगवान बताते हैं जो परम ब्रह्म के ज्ञाता हैं, वे अग्निदेव के प्रभाव में, प्रकाश में, दिन के शुभ अक्षण में, शुक्ल पक्ष में, या जब सूर्य उत्तरायण में रहता है, उन 6 मासों में इस संसार से शरीर त्याग करने पर उस पर ब्रह्म को प्राप्त करते हैं, सही है ना? तो अब आप देखेंगे इसमें और उसमें सिमिलरिटी क्या है, देखिए बहुत ध्यान से। जो परम ब्रह्म के ज्ञाता है, परम ब्रह्म का ज्ञाता कौन होगा? जो तमोगुणी ब्रह्म वाला। स्थिति में रहते हैं, जो अब ब्रह्म स्थिति हाँ, सत्व। अभी देखिए दो चीजें हम, सतोगुणी है। हाँ, अभी हम लोग सतोगुण 3 गुण सुन रहे हैं ना, अब इन 3 गुणों से हम अब इस चीजों को समझना कर सकते हैं। तो उत्तरायण दिशा हो, दक्षिणायन दिशा हो, तो वो भी व्यक्ति ज्यादा ही उस समय है, समझ रहे हैं ना? यहाँ पे क्या लिखा है? परम ब्रह्म का ज्ञाता हो। अब परम ब्रह्म का ज्ञाता कैसे होगा? वो तब होगा जब वो शास्त्र पढ़ेगा, सत्वगुण में रहेगा। हम लोगों ने सीखा था ना, सत्वगुण में रहने से बुद्धि प्रखर होती है, ज्ञान आता है, ज्ञान से ही निकलता है वो, और वो उसका ज्ञान होता है। और उसके बाद फिर क्या है? अग्निदेव का प्रभाव, प्रकाश में। अब उसका प्रभाव क्या होता है? सत्वगुण का प्रकाश, करेक्ट। और वो चला जाता है। और उसका एग्जाम्पल हम लोगों ने क्या लिया था, मतलब श्रीला प्रभुपाद ने क्या दिया था? भीष्म पितामह, करेक्ट। अब यहाँ पे एक छोटा सा प्रश्न और आता है। जो युद्ध में अभी हम लोगों ने चर्चा की थी और भगवत गीता हमने पढ़ा भी है, जो युद्ध स्थल में जाते हैं, जो उनकी वीर गति होती है, तो उसमें बोलते हैं कि वो स्वर्गलोक की प्राप्ति करते हैं, करेक्ट। तो वो स्वर्गलोक की प्राप्ति करते हैं। तो अब यहाँ पे एक प्रश्न ये आता है कि जो युद्ध में युद्ध क्षेत्र में युद्ध कर रहे हैं, वो रजोगुण में है, तमोगुण में है, या सतोगुण में है? माता जी रजोगुण में। रजोगुण में। रजोगुण में। रजोगुण में है तो, लेकिन कृष्णा सामने है तो कृष्ण को देखने के बाद वो रजोगुणी रजोगुणी कुछ नहीं रहता है। सब सत्वगुणी में आ जाते हैं कृष्णा जब प्रेजेंट होते हैं, तो इसीलिए। नहीं, देखिए लड़ने के लिए रजोगुण तो चाहिए ही, करेक्ट। हाँ, वो तो चाहिए। रजोगुण तो चाहिए। रजो जो वीर होते हैं वो रजोगुण में ही होते हैं और उसमें वो करते हैं। पर यहाँ पे दो चीजें आ गई, जैसे सब लोगों ने बताया रजोगुण, तो वो भी सही है। रजोगुण नहीं होगा तो वो जो है युद्ध कैसे करेगा? रजोगुण तो होना ही है उसमें, है ना? पर उनकी जो गति होती है, भगवत गीता में बोलते हैं कि वो उनकी जो गति होती है, जो भी युद्ध क्षेत्र में युद्ध करते हैं, उनको जो है उच्चतर लोगों की प्राप्ति होती है। क्यों ऐसे होता है? क्यों फिर रजोगुण में तो, अभी आगे वाले श्लोक में तो लिखा है रजोगुण में होगा तो उसको नीचे की वो मिल जाएंगे, तो कैसे होता है ऐसे? नहीं, जैसे अर्जुन ना रजगुणी होने से भी वो तो युद्ध कर रहे हैं, लेकिन वो कृष्ण का आदेश से कर रहे हैं ना। ठीक है, तो वैसे ही ये सब तो ठीक है। तो ये हाँ। पॉइंट हम यहाँ पे इसको विराम करते हैं, ध्यान से इसको आप लोग ध्यान में रखिएगा, मस्तिष्क में रखिएगा ये पॉइंट जो हम लोगों ने भी डिस्कस किया। हम पूरा ये सेक्शन समझ लेते हैं और उसके बाद इसको कर लेते हैं। अभी हम 15वां वाला श्लोक और पढ़ लेते हैं, फिर हम इसकी बात करेंगे, ठीक है? रजसी प्रलयम गत्वा कर्म, पढ़िए। हाँ। रजसी प्रलयम गत्वा कर्म संघर्षु जायते, संगिषु जायते तथा प्रलीनः तमसि, तथा प्रलीना तमसि मूढ़ योनिषु जायते।
मूढयोनिषु जायते। थैंक यू माता जी। तो यहाँ पे बोला जब कोई रजोगुण में मरता है तो वह सकाम कर्मियों के बीच में जन्म ग्रहण करता है, और जब कोई तमोगुण में मरता है तो वह पशु योनि में जन्म धारण करता है। तो सतोगुण में जब कोई जाएगा तो उच्चतर के लोगों को प्राप्त करेगा, और जब सकाम कर्मियों यानी कि रजोगुण बहुत होता है तो वो सकाम कर्मियों में आएगा, उसी में पैदा होगा। सकाम कर्मी मतलब अच्छा जो हमेशा काम करते रहते बिजनेसमैन वगैरह उनमें आएगा, और उसके बाद जो तमोगुण में मरता है वो तो पशु योनि में कंफर्म जाएगा ही जाएगा, है ना। तो तात्पर्य में श्रील प्रभुपाद क्या लिखते हैं, एक बार पढ़ लीजिए जरा। हरे कृष्णा। जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की जय। कुछ लोगों का विचार है कि एक बार मनुष्य जीवन को प्राप्त करके आत्मा कभी नीचे नहीं गिरता। यह ठीक नहीं है। इस श्लोक के अनुसार यदि कोई तमोगुणी बन जाता है तो वह मृत्यु के बाद पशु योनि को प्राप्त होता है। वहां से जीव को विकास प्रक्रम द्वारा पुनः मनुष्य जीवन तक आना पड़ता है। अतएव जो लोग मनुष्य जीवन के विषय में सचमुच चिंतित हैं उन्हें सतगुणी बनना चाहिए और अच्छी संगति में रहकर गुणों को लांघ कर कृष्ण भावनामृत में स्थित होना चाहिए। यही मनुष्य जीवन का लक्ष्य है। अन्यथा इसकी कोई निश्चितता नहीं कि मनुष्य को फिर से मनुष्य योनि प्राप्त हो। थैंक यू हरे माता जी। कृष्ण। हरे कृष्णा। तो श्रील प्रभुपाद यहाँ पे सबसे इम्पोर्टेंट उन्होंने एक लाइन में बता दिया कि अगर तमोगुण में रहोगे तो पशु योनि में जाओगे, और उसके बाद फिर क्या कहते हैं, उसके बाद फिर वो हमको समझाते हैं कि इसलिए ध्यान रखो कि ऐसे कर्म ना करो जिससे नीचे ना चले जाओ, ठीक है, शिक्षा दे रहे हैं, है ना। तो अभी हम इसको समझ लीजिए जो हम लोगों ने भी पॉइंट डिस्कस किया था यहाँ पे। तो यहाँ पे सब लोग, यहाँ पे जो श्रील प्रभुपाद फर्स्ट वाले श्लोक में बता रहे हैं 14 वाले में, सतोगुणी व्यक्ति ब्रह्म लोक या जन लोक जैसे उच्च लोकों को प्राप्त करता है और वह दैवी सुख भोगता है। अम्लान शब्द महत्वपूर्ण है। अम्लान का मतलब क्या है, इसका अर्थ है रजो तथा तमो गुणों से मुक्त। रजो तथा तमो गुण से मुक्त क्या, भौतिक जगत में अशुद्धियां हैं लेकिन सतोगुण सर्वाधिक शुद्ध रूप है, लेकिन सतोगुण सर्वाधिक शुद्ध रूप है। विभिन्न जीवों के लिए विभिन्न प्रकार के लोग हैं। जो लोग सतोगुण में मरते हैं वह उच्च उन लोगों को जाते हैं जहां महर्षि तथा महान भक्तगण रहते हैं। तो अब आप ये बताइए कि जैसे अभी हम लोग उसकी चर्चा कर रहे थे, युद्ध की चर्चा कर रहे थे, तो ऊपर के लोकों में जाना वो बहुत कठिन है, या ये जो इसमें बताया गया है कि उच्च लोगों को प्राप्त होते हैं, तो उच्च लोक में कौन सी बड़ी चीज होगी अगर उच्च लोक में प्राप्त करते हैं, कोई बहुत बड़ा विशेष चीज है क्या उच्च लोक को प्राप्त करना। यस माता हरे जी। कृष्ण हरे माता कृष्ण। जी। हाँ। यस, बताइए बताइए। हाँ, है, विशेष है, यस। और कैसे प्राप्त करेंगे। यस माता जी, उच्च लोक में जाने के बाद आपको और आगे तरक्की मतलब शुद्ध सतोगुणी बनने के लिए आपको चांस मिलता है, मतलब आगे बढ़ने के लिए, क्योंकि आपकी जो बुद्धि, आपकी जो शुद्धि है वो शुद्ध हो चुकी होती है, तो आपको मतलब आगे बढ़ने के लिए चांस ठीक है। समझती हूँ। तो जिस जिस हिसाब से हमारा सतोगुण बढ़ता है ना, तो इसमें वो बताया जा रहा है वैसे वैसे उच्च लोक में हम पहुंचते हैं। तो हम आज थोड़ा सा डिस्कस करेंगे कि ये लोग किस तरीके से बने हैं और कैसे कैसे इसमें हम आगे बढ़ते हैं। अगर हमें ये समझ में नहीं आया, जैसे मान लीजिए हम ट्रेन में हमने टिकट ले ली, जाना कहाँ है, वो डेस्टिनेशन में क्या है, कहाँ कहाँ पहुंचते, कौन कौन गया है, कैसे कैसे गए हैं, तो फिर क्या होगा, हमारे अंदर एक उत्कंठा आएगी कि हाँ भाई हमको ये पूरी जर्नी करनी है। ये सिंपल नहीं है कि सतोगुण में रह के लोग उच्चतर लोग पहुंचते हैं। पहले भी हमने पढ़ा था कि हम लोग उत्तरायण हो गया, अब शरीर त्याग देंगे तो हम उच्चतर लोग में पहुंचेंगे, नहीं। इसकी भी एक स्टेज होती है। जितना जितना सतोगुण आएगा उसी उसी हिसाब से लोग मिलेंगे, ठीक है ना। जितना जितना सतोगुण रहेगा उसी हिसाब से लोग मिलेंगे। भगवान ने तो बोल दिया उच्च लोक मिलते हैं, पर उच्च लोक में भी बहुत सारे लोग हैं। अब हमारी स्थिति कितने सतोगुण में है उस हिसाब से हमको लोग मिलेगा, ठीक है। तो इस पे हम चर्चा करेंगे जिससे कि हमें ये समझ में आ जाए। निम्न की तो बात पता चली गई कि उसमें तो हमें कहाँ जाना है, तो निम्न की हम बात नहीं करेंगे क्योंकि हमारा हमारा जाने का कहाँ है, ऊपर जाने का, तो हम ऊपर की डिस्कस करेंगे, नीचे की नहीं, है ना। तो इसमें जो है ऊपरी लोक में, है ना, तो यहाँ पे क्या बता रहे हैं, सबसे पहले तो ये समझ लीजिए जो अम्लान शब्द है ना ये बहुत इंपॉर्टेंट है। जो ये ऊपर के लोग हैं, जो स्थिति हमारे शरीर में तमोगुण रजोगुण की कम होती है,
उन्हीं लोकों में भी वैसे ही जो है रजोगुण और तमोगुण भी नहीं होता है, समझ रहे ना, उनमें भी उसकी जो है प्रभाव नहीं होता है। तो उसी हिसाब से जो हमारा हमने पहले सीखा था ना, अंड और ब्रह्मांड, सही है ना, तो अंड में जो होगा ब्रह्मांड में वो वहीं पे जाएगा। ये साइंस है हमारे इस अध्यात्म की, ठीक है। तो सबसे पहले हम यहाँ पे देखते हैं, तो यहाँ पे क्या बोल रहे हैं, दूसरे वाले में है ना, हाँ, तदो उत्तम विदा लोका न अम्लान प्रतिपद्धते, ठीक है। तो वो किस तरह से करते हैं, तो यहाँ पे लिखते हैं कि वो जो है वह व्यक्ति उत्तम ज्ञान वाले लोगों के लोकों में जाता है। तो उत्तम ज्ञान के जो लोग हैं ना, महर्षि और कौन है, जो भक्तगण हैं, वो वहां पे पहुंचते हैं। तो कौन कौन से हैं, तो सबसे पहले आता है यहाँ पे, हम किसकी बात करते हैं, स्वर्गलोक की, ठीक है। स्वर्गलोक, स्वर्गलोक के बारे में सबको पता है, स्वर्ग के राजा कौन है, इंद्र। तो अब आप बताइए, स्वर्गलोक में अः तमोगुण और रजोगुण हाँ या ना, है। है, यस। है माता। और काल का भी प्रभाव है, समझिए, ये भू जगत में तो बहुत ज्यादा है, रजोगुण तमोगुण का बहुत प्रभाव है, इतना ज्यादा प्रभाव है, इतना ज्यादा प्रभाव है। आप देख सकते हैं शहरों में भी अंतर है। आप देखेंगे किसी शहर में बहुत सतोगुण है, किसी शहर में एकदम तमोगुण है ना, लोग कहते हैं ना विदेश में जाएंगे बहुत तमोगुण है वहां पे। तभी तो शिला प्रभुपाद कहते थे कि वो नरक से कम नहीं है। क्यों बोलते थे, क्योंकि तमोगुण बहुत है वहां पे, बुद्धि इतनी प्रखर नहीं होती। अभी मैं रिसेंटली पंढरपुर गई थी, इतना सुंदर वहां का माहौल था, छोटी जगह, छोटे लोग, और मैंने ये देखा कि इतना सिंपल लोग कैसे हैं, क्योंकि भोजन बहुत सिंपल है। भोजन मतलब बाहर भी जो भोजन मिल रहा था सतोगुण में ही मिल रहा था, और वो भी बहुत सिंपल, दाल रोटी, बस, कुछ नहीं, ज्यादा ज्यादा बटर मिल्क पी लो तुम, और कुछ नहीं, ज्यादा ज्यादा दही खा लो, कुछ नहीं उसके अलावा, कोई आपको चाउमीन नूडल कुछ नहीं। तो वो क्यों, क्योंकि सतोगुण में है। तो ये हम देख सकते, तो इस तरीके से जब स्वर्ग है, तो स्वर्ग में क्या होता है हम सब जानते हैं, इंद्र भोग वहां पे भी है ना। और हम लोग अक्सर जो है नहीं ज्ञान के कारण क्या कहते हैं, हमारे पिताजी स्वर्गवासी हो गए हो गए। अरे स्वर्ग कोई डेस्टिनेशन हाई नहीं है, उसके ऊपर भी बहुत सारे लोग हैं, तो यहाँ पे होते हैं। तो स्वर्ग लोक है ना, तो स्वर्ग लोक में हम लोग जो जानते हैं वो, पर उससे भी ऊपर जो आता है वो आता है महर लोक। कौन सा, महर लोक है ना। और महर लोक क्या है, स्वर्ग से 100 गुना अधिक उसमें सतोगुण होता है, सही है ना, उससे 100 गुना अधिक जो है सतोगुण रहता है। और महर लोक की विशेषता क्या है, ये जो है बृहद भागवतम में इसका विवरण आता है ये सारी चीजों का। तो उसमें बताते हैं कि प्रलय के समय जो है ये जो है खत्म नहीं होता, प्रलय के समय महरलोक खत्म नहीं होता, स्वर्गलोक चला जाता है, महरलोक खत्म नहीं होता। और यहाँ पे भगवान की पूजा कैसे की जाती है, यहाँ पे भगवान की पूजा कृष्ण यज्ञ के रूप में की जाती है, कृष्ण को यज्ञ के रूप में पूजते हैं और उनको यज्ञ संपन्न करते हैं हर लोग, ठीक है। तो इस तरीके से यहाँ पे होता है, ठीक है। और इस पर इसमें भी एक चीज है, इसमें क्या है यहाँ पे, इसमें बताते हैं कि यहाँ पे अगर 100 जो है चतुर्युग, हम लोग जानते हैं ना कि युग जब खत्म होते हैं तो किस तरह से प्रलय आती है ना, जो 4 युग उसके बाद एक जो है जो है युग जो है युग आता है, और उसके बाद जो है फिर जो है प्रलय होती। तो इसमें बताते हैं कि 4 चतुर्युग जब कंप्लीट हो जाते हैं और उसके बाद जब प्रलय आती है तो महरलोक फिर विनाश होता है। और वो किसके कारण होता है, वो तप के कारण, इतना तप जाता है कि उसको भी जो है वो खत्म होता है। तो ऐसा नहीं है, काल यहाँ पे भी प्रभाव देता है, समझ में आ रहा है। स्वर्गलोक से ज्यादा 100 गुना इसमें जो है वो विराजमान रहता है। जल्दी जो जल्दी जल्दी प्रलय होती है हर युग के बाद, उसमें नहीं होता। चतुर्युग 100 के बाद जब खत्म हो जाता तब इसमें इसका प्रलय होता है, वो भी तप के कारण। तो इससे ऊपर भी कोई एक लोक है, वो कौन सा है, वो है जनलोक, ठीक है। तो स्वर्गलोक, उसके ऊपर महरलोक, और महरलोक के ऊपर जनलोक। तो जनलोक में क्या होता है, अब जनलोक में क्या होता है, यहाँ पे इस जनलोक में जो महालोक जो महरलोक के जो निवासी हैं वो कौन है, महर्षि लोग, समझ रहे हैं। महर्षि लोग जो महरलोक के निवासी, वो क्या करते हैं जब वो विनष्ट हो जाता है तो वो अपने आप को कहाँ ट्रांसफर कर देते हैं, जनलोक में। ये महर्षि वहां चले जाते हैं क्योंकि वो खत्म हुआ, पर वो वहां पे चले जाते हैं, क्यों, क्योंकि वो सिद्ध योग यज्ञ कर रहे थे ना, वो यज्ञ करते हैं और वो वहां पे चले जाते हैं, इस तरीके से। और फिर यहाँ पे क्या है, यहाँ पे प्रलय नहीं होता, जनलोक में प्रलय
नहीं होता, ठीक है। और पर यहाँ पे एक चीज और होती, यहाँ पे कृष्ण की उतनी निकटता नहीं होती है, कृष्ण की निकटता नहीं होती है। हर लोक में भी भगवान की कृष्ण की निकटता नहीं है, क्यों? क्योंकि वहां पे यज्ञ के द्वारा भगवान को कर रहे हैं, उनसे आदान प्रदान होता है। यहाँ पे भी उनकी भगवान की निकटता नहीं है, समझ रहे हैं ना। तो हमारा महरलोक हो गया, जनलोक हो गया। अब उसके बाद आते हैं तपलोक, सही है ना। अब उसके बाद आता है तपलोक। तपलोक में क्या होता है? जनलोक से ऊपर होता है तपलोक। और यहाँ पे कौन रहते हैं? यहाँ पे चतुष कुमार, जो चार कुमार जो भगवान के भक्त हैं, वो यहाँ पे आते हैं। और यहाँ पे क्या है? बहुत सुख, यहाँ पे बहुत सुख होता है। महर से, जन से, सबसे 1 करोड़ गुना, करोड़ों गुना ज्यादा यहाँ पे सुख होता है, ठीक है। और यहाँ पे क्या है? और यहाँ पे भी भगवान की वो क्या करते हैं? भगवान से कैसे आदान प्रदान करते हैं? स्तुति करके। भगवान से यहाँ आदान प्रदान से क्या करते हैं? स्तुति करते हैं। तो स्तुति करते क्या बोलते हैं? कि भगवान आप हमारे हृदय में प्रकट होइए और हमसे आदान प्रदान कीजिए, सही है ना। तो जो परमात्मा के रूप में है ना, उसमें उनका वो आदान प्रदान होता है। तो ये हो गया हमारा तपलोक। तो अभी तक हमने क्या जाना? स्वर्गलोक, जो हमारे हम सोचते हैं स्वर्गलोक ऊपर होता है, नहीं, उससे ऊपर होता है महरलोक, महरलोक से ऊपर होता है जनलोक, जनलोक से ऊपर होता है तपलोक, है ना, जहाँ पे चतुष कुमार रहते हैं, ठीक है। तो इस तरीके से भगवान वहां पे हृदय में दर्शन देते हैं और उनसे आदान प्रदान चीजें हो जाती हैं। उसके बाद भी ये खत्म नहीं होता, ऊपर वाला लोक। अब ये मैं जो सीरीज बता रही हूँ, ये डेस्टिनेशन कैसे मिलेगी हमको? जितना सतोगुण बढ़ता जाएगा, जितना ज्यादा सतोगुण होगा, स्वर्गलोक, स्वर्गलोक, और स्वर्गलोक भी क्या, उसमें तो तमोगुण रजोगुण रहता है ना अंदर से, सभी से स्वर्गलोक पहुंच जाते हैं। तो स्वर्गलोक, उसके बाद फिर जो है और ज्यादा सतोगुण हुआ तो महरलोक, फिर उससे और ज्यादा सतोगुण हुआ तो जनलोक, उससे और ज्यादा सतोगुण हुआ तो तपोलोक, तपोलोक से और ज्यादा अगर आपके अंदर सतोगुण होता है, यानी कि अब आपके पास कुछ भी जो है तमोगुण रजोगुण है ही नहीं, तब आपको मिलता है सत्यलोक। क्या मिलता है? सत्यलोक। सत्यलोक क्या है? और ज्यादा जो है सतोगुण की प्रधानता यहाँ पे होती है। व्यक्ति सत्यलोक में जो है ब्रह्मांड में सबसे उच्चतर लोक माना जाता है सत्यलोक। हम लोग जहां जा सकते हैं सतोगुण के माध्यम से, वो है सत्यलोक। सत्यलोक को दूसरे लोक, दूसरे शब्दों में क्या बोला जाता है? ब्रह्मलोक, ब्रह्मलोक, जिसमें ब्रह्मलोक। ब्रह्मा जी रहते हैं। तो यही पद्धति है। ब्रह्मा जी, आप तपस्या करेंगे, भगवान से एसोसिएशन करेंगे, इच्छा करेंगे, आप ब्रह्मा जी भी बन सकते हैं, सही है ना। और वहां पे भी काल है, क्योंकि उनकी भी एक आयु निश्चित है, सही है, पर ड्यूरेशन चेंज हो गया। जैसे जैसे लोग बढ़ेंगे, यहां से वहां का ड्यूरेशन चेंज हो जाता है, पर काल का प्रभाव सब जगह रहता है। तो ये काल का प्रभाव सत्यलोक में भी रहता है, जिसको हम लोग बोलते हैं ब्रह्मलोक, है ना। अब यहाँ पे एक चीज बहुत इंटरेस्टिंग है। जो है बृहद भागवतम में, जब मैं इसको पढ़ रही थी, तो बृहद भागवतम में बताते हैं कि यहाँ पे भगवान से आदान प्रदान कैसे होता है। तो कहते हैं कि भगवान यहाँ पे जो है विष्णु के फॉर्म में रहते हैं, रहते नहीं है, पर वो दिखते हैं, दर्शन देते हैं, पर वहां से गायब हो जाते हैं, चले जाते हैं। और उनके हजारों हाथ होते हैं, हजारों मुख होते हैं, हजारों पैर होते हैं। ऐसे शेष नाग जो है, अनंत शेष भी होता है वहां पे। तो इस तरीके से भगवान वहां पे, पर वहां पे कौन है? वो तो ब्रह्मलोक है, ब्रह्मा जी का लोक है ना। तो इस तरीके से ब्रह्मलोक, और ये वहां का प्रभाव रहता है, ठीक है। अब उसके बाद ये हो गया हमारा लास्ट, ब्रह्मलोक हो गया। अब उसके बाद आता है, अब आप बताइए, तो हम लोग को पता है उसके बाद कौन सा लोक आएगा? दो लोक, वो हाँ? लोग। हाँ? दो लोक। अब वैकुंठ लोक कहाँ गया? वैकुंठ लोक, वैकुंठ वैकुंठ, लोक, वैकुंठ Yes! लोक। वैकुंठ लोक। वैकुंठ लोक। गोलोक तो अलग है। तो ये आ जाता है वैकुंठ लोक। तो ये वैकुंठ लोक हो गया सबसे हायर प्लेनेट। यहाँ पे भगवान दर्शन देते हैं, एकदम सामने सामने ऐश्वर्य भाव में भगवान बैठते हैं। और जो भी वैकुंठ लोक में जाते हैं, सब जो है चतुर्भुज फॉर्म में जाते हैं। क्यों? क्योंकि अब न तमोगुण है, न वो है, कुछ भी नहीं है। अब क्या है? अब सिर्फ, तो जब तक भगवान के डेस्टिनेशन की कामना नहीं करेंगे, तब भगवान के डेस्टिनेशन नहीं जाएंगे। अच्छे, ये क्यों समझा रहे थे? अच्छे कर्म करेंगे, सतोगुण में रहेंगे तो बंधन है, सही है ना, बंधन है। सतोगुण में भी रहना है, रहना है, रहना है। क्यों रहना है? क्योंकि हमको
और ऊपर जाना है, हमको इन सारे लोगों को पार करना है। अब ये हमें समझ में आ गया तो हमें समझ में आना चाहिए हमको कितना रजोगुण चाहिए, सही है ना। हमको कितने स्टेशन पार करने हैं, इन सब स्टेशनों की हमें टिकट खरीदनी है। अब इन सब स्टेशनों की टिकट कैसे आ जाएगी, बहुत मुश्किल है ना। हर हर समय हमको सतोगुण में रखना है, सतोगुण में रखना है, सतोगुण में रखना है, तब जाके ये सारी चीजें हम जो है सारे स्टेशन क्रॉस करके फिर जा पाएंगे कहाँ पे, वैकुंठ लोक में, जहाँ पे भगवान रहते हैं। और ये सर्वश्रेष्ठ। तो माता जी एक क्वेश्चन है, तो यहाँ पर क्या ये 3 गुण से ऊपर होते हैं या शुद्ध सत्गुण में ही रहते हैं ये वैकुंठ लोक में? ये गुण से वैकुंठ लोक तो शुद्ध सत्वगुण में है, उसमें शुद्ध कुछ रजोगुण नहीं है। पर ये जो हायर प्लेनेट है इनमें भी जो है सतोगुण तमोगुण, सॉरी, रजोगुण और तमोगुण का प्रभाव नहीं होता है, कम ही होता है। मतलब ये जो स्वर्ग लोक है ना उसके बाद सब में कम हो जाता है। स्वर्ग लोक में रहता है रजोगुण का प्रभाव, तमोगुण का तो वो भी उसमें कम होता है, पर होता है, पर उसके बाद सब में खत्म हो जाता है। और धीरे धीरे जैसे जैसे बढ़ते जाएंगे ना, वैसे ही मैंने बताया ना, जैसे जैसे प्रभाव के कारण फिर वो धीरे धीरे खत्म ही हो जाता है। और ये त्रिगुणातीत है, वैकुंठ लोक त्रिगुणातीत, क्योंकि यहाँ पे काल का प्रभाव नहीं है, ये त्रिगुणातीत है, ये ऊपर हो गया, सबसे अलग हो गया है ना। इसीलिए हमारे गुरु क्या बोलते हैं, हमको भगवान के धाम जाना है। हम वो कहते ही नहीं हमको हायर प्लेनेट जाना है। तो हमें भगवत गीता में क्या सीखने को मिल रहा है कि हमको बहुत मेहनत करनी है किस पे, सतोगुण में रहने की। सतोगुण में एटलीस्ट वो कहते हैं कि कम से कम सतोगुण में रहो, क्योंकि ये प्लेटफॉर्म है तुम्हारा, यहाँ से तुम सोच पाओगे कि इसके ऊपर भी जगह है। आप देखेंगे बहुत से लोग कहते हैं किसने देखा है, कहाँ है, कहाँ जाएंगे। भैया उनको पता ही नहीं है, पर्दा ही नहीं खुला, उनका प्रकाश ही नहीं है, अंधकार में है। तो इसीलिए ये सारी चीजें हमें, और ये हमारे भागवतम में दी गई हैं तो हमको जानना भी चाहिए, है ना। अब यहाँ पे ये आ जाता है कि मान लीजिए ना तो उत्तरायण है ना, और ना ही हम सतोगुण में ज्यादा हैं। और फिर हम ये कैसे सारे प्लेनेट क्रॉस करेंगे और ये वैकुंठ धाम तक जा पाएंगे, और उसके भी ऊपर कौन सा है, गोलोक वृंदावन। और हम सब लोग किसकी प्रार्थना करते हैं, हमको तो गोलोक वृंदावन में जाना है। तो कैसे जाएंगे, अब ये प्रश्न हमारे सबके लिए है, कैसे जाएंगे। वही हमारा गुरु है, गुरु हाथ लेके वो तो एप्लीकेशन दे दिए हैं, वो साथ में लेके ही जाएंगे सबको। गुरु बोलते हैं तो प्रभुपाद भी बोलते हैं हम सबको लेके ही जाएंगे, तो ये गुरु के माध्यम से हम चल सकते हैं। ओके, प्रेमलता माता माता जी भगवान की सेवा के भाव से कि भगवान, बस अपने आप को भगवान की सेवा में समर्पित कर दो और उन्हीं के लिए कर्म करते रहोगे तो मतलब जाने के चांस ज्यादा है। ठीक है। तो कल चांस ज्यादा है या जाएंगे ही जाएंगे, निश्चित तो निश्चित रूप से। जाएंगे ही जाएंगे। या नहीं, हम गुरु के वाक्यों को एज इट इज ले लेंगे तो पूरा पूरी चांस है जाने के लिए। यस माता जी, बिल्कुल सही बोला माता जी ने। यही मेरा पॉइंट था यहाँ पे, जो हमने शुरू में बात की थी, कि जो युद्ध में युद्ध कर रहे होते हैं तो उनके अंदर चाहे सतोगुण हो। अब ये मैं इसलिए नहीं बोल रही हूँ कि ये उदाहरण इसलिए नहीं है कि हम सोचें अरे हम गुरु के वाक्य करते हैं तो हमको कार्य नहीं करना है, नहीं। क्योंकि गुरु हमारे ये भी बोल रहे हैं कि तुमको सतोगुण बढ़ाना है, तो हमको सतोगुण बढ़ाना है। गुरु वाक्य मतलब सब कुछ, एक नहीं सब कुछ जो वो बोल रहे हैं हमें वो करना ही करना है। तो हमने एक पहली चीज क्या सीखी कि हमको अपने अंदर सतोगुण बढ़ाना है, हमको सतोगुण में रहना है, ठीक है। दूसरा, कि जब हम गुरु के, जैसे माता जी ने बोला कि कार्य करना है भगवान के लिए, भगवान के लिए कार्य करने के लिए कौन सिखा रहा है, गुरु सिखा रहे हैं, करेक्ट। तो जो भी कार्य वो दे रहे हैं, जो भी वो सेवा दे रहे हैं, जो भी वो बोल रहे हैं, हमको वो करना है, ठीक है। तो गुरु ने बोला कृष्ण की सेवा करनी है, तो हमें कृष्ण की हम सेवा कर रहे हैं। तो वही रणभूमि में जो व्यक्ति है वो अपने लिए कार्य थोड़ी ना करता है। जो सैनिक है वो इसलिए बोलते हैं ना, उसको जो है स्वर्ग लोक की प्राप्ति हो जाती, क्यों हो जाती है, क्योंकि वो किसी और के निर्देशन पे अपना जीवन को न्यौछावर करता है। तो भगवान कहते हैं जिसके अंदर ये टेंडेंसी है कि वो किसी और के लिए अपने को दे सकता है, वो तो अवश्य ही उच्चतर लोक में जाएगा। समझ रहे हैं ना। थोड़ा बहुत रजोगुण तमोगुण रहता है तो इस वजह से स्वर्ग लोक की प्राप्ति होती, पर जितना ज्यादा सरेंडर होगा उतना ज्यादा बड़ा लोक उसको प्राप्त होगा। और सबसे ऊंचे कौन होते हैं, जैसे माता जी ने बताया, गुरु। तो गुरु का वाक्य अगर आप रख लेते हैं और कृष्ण की अगर सेवा करते हैं, बस वो गुरु सबसे उच्चतम जो आपको भगवान से जोड़े। गुरु के दो ही लक्षण होते हैं, कि वो बताता है कि तुम कौन हो और भगवान कौन है, दैट्स ऑल। और वो दो चीजें वो अपने जीवन में धारण कर लेता है तो वो सीधे
सीधे ये सारे लोगों को पार करता हुआ कहाँ जाएगा? भगवान के धाम। और बृहद भागवतम में बताते हैं कि ब्रह्मा जी देखते हैं, ब्रह्मा जी देखते हैं कि अरे ये जो जो मृत्यु लोक, हमारे लोग को क्या बोलते हैं? मृत्यु लोक। 7 नंबर पे आता है ये, उसके ऊपर सारे लोग रहते हैं, ये 6 जो हमने बताए ये रहते हैं। तो वो देखते हैं अरे ये मृत्यु लोक से सीधे भगवान के धाम जा रहा है। उन लोग को तपस्या करनी पड़ रही है, समझ रहे हैं? जो उच्चतर लोक में है उनको तपस्या करनी पड़ रही है ऊपर के लोकों में जाने के लिए, पर यहाँ पे वो सीधे जा रहा है। तो सीधे फ्लाइट उसको कैसे मिल गई? कोई जो है कनेक्टिंग फ्लाइट नहीं उसकी, सीधे फ्लाइट। क्यों? क्योंकि उसने गुरु वाक्य को धारण किया। इसका एक छोटा सा एग्जांपल लेंगे और इसके बाद हम यहाँ पे इसको विराम करेंगे। तो अब हमें इससे सेक्शन से समझ में आता है कि गुरु ने बोला है सतोगुण में रहना है तो रहना है। गुरु हमारे जीवन में बहुत इंपॉर्टेंट है। गुरु नहीं होंगे, आप अपने बल से बहुत प्रयास करेंगे, उत्तरायण में अपना शरीर आपने छोड़ दिया, आपने बहुत अच्छे कर्म किया, आप लोकों में ही रहेंगे, फिर लोक के बाद आप नीचे आ जाएंगे। आप भगवान के धाम जाना बहुत मुश्किल है। बिना गुरु के, बिना पायलट के हम नहीं जा सकते। कोई डायरेक्ट फ्लाइट नहीं है भगवान के धाम की। वो सिर्फ और सिर्फ गुरु के माध्यम से ही, कृष्ण की सेवा से ही हम वहां पे जा सकते हैं। तो ऐसे ही एक बार जो है, और जब भगवान की सेवा करते हैं तो ये सारे गुण, जैसे हम लोग बोलते हैं ना, भगवान का नाम जप करना, भगवान के मंदिर में सेवा करना, या कुछ भी काम करते हैं, वो त्रिगुणातीत है। वो हमें किसी भी बंधन में नहीं बांधता। पर वही है, सतोगुण में रहेंगे तो समझ में आएगा कि ये सारे काम करने चाहिए। तो रशिया के एक प्रभु जी थे, जीवंत उदाहरण बता रही हूँ मैं आपको। तो रशिया के एक जो है डिवोटी थे, शिला प्रभुपाद की बहुत सेवा करते थे। पर क्या हुआ कि कुछ लोगों ने जो है, जैसे होता है ना, लोगों को पसंद नहीं आता कि तुम लोग हरे कृष्णा कर रहे हो, इस तरीके से उनको जो है जेल में डाल दिया कि तुम लोग अपना ये हरे कृष्णा आंदोलन बंद करो, नहीं तो हम तुमको पनिशमेंट करेंगे। जैसे भी हम लोगों ने बांग्लादेश में देखा ना, किया उन लोगों ने। तो लोगों ने देखा कि लोग मर गए, मंदिर, कुछ नहीं होगा। जो भगवान की सेवा करते करते जिसने भी मारा है ना, उसको तो अपराध, उसको तो वो फल भोगना पड़ेगा। पर जो चला गया भगवान की सेवा करते थे, किसी भी अवस्था में गया हो, वो तो भगवान के धाम गया, क्योंकि वो भगवान की गुरु की सेवा कर रहा था। भक्तों को कोई चिंता नहीं होती है। तो वो रशिया के जो भक्त थे उनको जेल में डाल दिया, उनको बाहर निकालने ही नहीं दिया, क्योंकि वो लीडर थे तो उनको जेल में डाल दिया। और वो वहां पे भी हरे कृष्णा मंत्र उन्होंने करना नहीं छोड़ा। तो जो हम लोग जब दीक्षा के समय एक प्रण लेते हैं कि हमको अपने 16 राउंड करने हैं और 4 नियमों का फॉलो करना है, ये हमारे पूरे जीवन का नियम है, इसको हमें नहीं छोड़ना। 16 राउंड और 4 नियम करें, 16 राउंड करेंगे तभी 4 नियमों का पूरे जीवन पालन कर पाएंगे। 16 राउंड पहला बोलते हैं, 16 राउंड करो। आप देखेंगे जितने भी हमारे जो गुरु हैं वो यही प्रश्न करते हैं। हमारे हरदत्त स्वामी महाराज से हम गए अभी यात्रा के बाद उनसे प्रश्न पूछने के लिए, तो उन्होंने कमरे में सबको निकाल दिया बाहर कि सब लोग जाओ, माता जी, मतलब कृपा है उनकी कि उन्होंने अकेले मुझसे बात की। और अकेले में बात बात कुछ नहीं, बस चैंटिंग करो कोई वार्तालाप नहीं, सिर्फ इतना, हरे कृष्णा महामंत्र करना है। तो जो भी महाराज होते हैं, जो भी शुद्ध डिवोटी, वो कहते हैं तुम बस हरे कृष्णा महामंत्र करो और तुम्हें कुछ करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि वही सबका नियम है। तो उन्होंने जो है हरे कृष्णा महामंत्र ही करते रहे वो। हरे, इतना उनको प्रताड़ना मिली, इतना मिली, उनकी रीढ़ की हड्डी तोड़ दी। अब रीढ़ की हड्डी तोड़ने से क्या हो सकता है? आदमी ना बैठ सकता है, ना लेट सकता है, ना चल सकता है, कुछ नहीं। उसके बाद भी उन्होंने क्या किया, उनका लास्ट समय आ गया, उन्होंने जेल में ही अपना शरीर त्यागा। और कैसे किया? अलती पलती मार के बैठ गए। सुखासन में बैठना इम्पॉसिबल है। कोई भी जिसकी रीढ़ की हड्डी टूट जाए वो नहीं बैठ सकता, नहीं बैठ सकता कैसे भी, है ना। मेरुदंड ही टूट गया तो कैसे बैठेगा? पर वो बैठ गए, बैठ गए और मुस्कुराने लगे। जब उनका समय आया तो वो मुस्कुराने लगे, और मुस्कुरा के, मुस्कुराते मुस्कुराते, क्योंकि सब लोगों ने देखा ना उनको वहां पे, वो मुस्कुराते मुस्कुराते जो है उन्होंने शरीर को त्याग दिया। फिर उनको वहां से निकाला गया। तब सब लोग कह रहे थे कि मुझे ये अचंभित हो रहा था कि ऐसा इन्होंने कैसे किया। तो हमारे जो है माधुर्य कादम्बिनी में जो हमारे आचार्य पूर्ववर्ती आचार्य, वो भी उसमें विवरण लिखते हैं। वो कहते हैं कि एक स्टेज भक्त की वो आती है जब उसको ये पता चल जाता है कि मेरा स्थान क्या है भगवान के धाम पे। सही है ना? मेरा धाम पे मेरा क्या है, और मेरी जो है स्थिति क्या है, मैं कौन सी चीजें वहां करता हूँ, मुझे कौन सी सेवा मिलेगी, क्या मिलेगा, वो भगवान एक स्टेज पे आके बता देते हैं। वो स्टेज कैसे आती है? पूर्ण रूप से सतोगुण में रहना, पूर्ण रूप से भगवान के उसमें रहना, पूर्ण रूप से गुरु की वाक्य को मानना। और उनको पता चल गया कि मेरा तो
मेरा टाइम आ गया और मैं तो अब जा रहा हूँ भगवान की सेवा करने वहां पे, और वो वहां पे शरीर को त्याग देते हैं। तो क्या जेल में रहते हुए आदमी क्या सोचता है, तमोगुण में होगा, रजोगुण में होगा, करेक्ट? नहीं, जो भगवान के हरे कृष्ण का मंत्र का नाम जप करता है शुद्धता से बिल्कुल, और गुरु ने बोला था ना कि तुम्हें हरे कृष्णा करना है, कोई भी परेशानी हो, हरे कृष्णा मैं करूंगा, और चाहे किसी परिस्थिति मेरे शरीर त्याग हो जाए, वो भगवान के धाम ही जाएगा। तो ये हमारे लिए बहुत सुंदर शिक्षा है। इस सेक्शन को पढ़ने के बाद कोई भी अवस्था हो, कुछ भी हो, हमें जो भगवान ने, हमें जो गुरु ने आदेश दिया है, हमको वो पालन करना ही करना है, चाहे हमारी कमर टूटे, चाहे हमारे हाथ पैर टूटे, कुछ भी हो। बस भगवान से ये प्रार्थना है कि भगवान आपके नाम का उच्चारण करते रहे। और ये कैसे होगा? जब हम रोज सतोगुण में आएंगे, रोज सेशन अपना अटेंड करेंगे मंगला आरती का, तब जाके हमें ये प्रैक्टिस होगी। तो ये जो साधना है, ये हमारी प्रैक्टिस है कि हम सतोगुण में रह सके, और तभी हमारे अंदर डेडिकेशन आएगा, जिससे हम जिस भी काल में होंगे, जिस भी समय में होंगे, चाहे उत्तरायण हो, दक्षिणायन हो, चाहे जेल में हो, चाहे घर में हो, चाहे सफर में हो, कहीं पे भी हो, हमारे प्राण कहीं पे भी निकले, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, हम भगवान के धाम जाएंगे। और जैसा माता जी ने कहा था, शिला प्रभुपाद स्वयं बोलते हैं कि तुम 16 माला करो, 4 रेगुलेटरी प्रिंसिपल फॉलो करो, मैं तुमको लेके जाऊंगा। दैट्स ऑल। गुरु लेके जाएंगे, पर गुरु की बात तो माननी पड़ेगी। गुरु की बात नहीं है, निष्ठा नहीं है, गुरु नहीं है हमारे जीवन में, तो फिर हमें कौन लेके जाएगा? फिर तो बहुत मुश्किल है, फिर तो किसके यमदूत आएंगे, कौन से आएंगे, हमको नहीं पता। तो इस जो है ऑस्पिशियस डे, जो है हमारा मकर संक्रांति, पोंगल जो हम मना रहे हैं, सूर्य इस समय उत्तरायण में है, तो उनसे हम प्रार्थना करते हैं कि हमारा चित्त, हमारा वो जो आप प्रकाश पूरे जगत में दे रहे हैं, हमारे जीवन में वो प्रकाश दीजिए, जिससे कि हम गुरु की वाणी को स्थापित अपने हृदय में कर सकें। भगवान कृष्ण को अपने हृदय में, जो पहले से ही है परमात्मा के रूप में, उनको हमेशा अपनी चेतना में बना के रखें, कृष्ण भावनामृत हमेशा रहें, और हरे कृष्ण महामंत्र का जप करते रहें, जिससे कि हम इस जगत से जब भी जाएं, भगवान के धाम जाएं, और हमें किसी भी लोक की आकांक्षा नहीं है, और वहां जाके वो सेवा करें जो हमारे लिए नियुक्त की गई है, क्योंकि हम भगवान के हैं। अनेक जन्मों से, अनेक कालों से हम भगवान से बिछड़े हुए हैं, इसलिए हम उनकी स्थिति को और अपनी स्थिति को भूल गए हैं। तो इसी के साथ प्रार्थना करेंगे और सत्र को यहाँ पे विराम करेंगे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे रामा राम रामा हरे हरे। जगत गुरु शिला प्रभुपाद की जय। भगवत वाणी भगवत गीता जी की जय। हरे कृष्णा। सभी लोग का दिन शुभ हो, मंगलमय हो, बहुत अच्छे से भगवान की सेवा कीजिए। आज बहुत ऑस्पिशियस दिन है, अच्छे से दान पुण्य और अपना जो है द्वादशी का जो है व्रत, एकादशी का व्रत खोलिए और द्वादशी सेलिब्रेट कीजिए, है ना। तो इसी के साथ सत्र को विराम करते हैं। कल हम पुनः जो है 16 वाला श्लोका पढ़ेंगे, तो उसमें एक नई हमको शिक्षा मिलेगी। तब तक आप लोग का दिन शुभ हो। हरे कृष्णा। थैंक यू सो मच। हरे कृष्णा माता जी, हरे थैंक यू। कृष्णा माता सभी को जी, दंडवत हरे प्रणाम। कृष्णा। हरे